हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ में बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो स्टूडेंट हर एक एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी ईपीएफओ में बहुत पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में डिकोड करेंगे टू स्कीम्स के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है और करेंटली बहुत सारे चेंजेस हैं, तो पुराने लेकिन बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि आपने नोट करना है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स में लेके आऊंगी, प्लस इंडियन इकोनॉमी मेरे द्वारा कराया जा रहा है जहां पर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं या इंपॉर्टेंट जो इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं, टॉपिक हैं, वो मैं करा रही हूँ जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं एंड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कोर्स में क्या रहेगा, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे और फ्री मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करना है। आपके लिए सारे कोई भी डाउट्स होता है आप पूछ सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगी तो आपके लिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना स्कीम्स है, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है और इसको हमने पढ़ना है। कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि आपने नोट करना है। तो अगर हम देखें प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी भी मतलब कि अभी की बात करें या फिर 10 साल पहले की बात करें, इतनी सारी बैंकिंग खोलने के बाद भी, ओपन करने के बाद भी बहुत सारे सेक्शन या बहुत सारे ऐसी पब्लिक है जिनको बैंकिंग के बारे में पता ही नहीं, या बैंकिंग लिटरेसी ही नहीं है, या बैंकिंग अकाउंट खुलवाना उनको आता नहीं है। मतलब सेविंग को कैसे मोबिलाइज करना है उन्हें नहीं मालूम। और अगर सेविंग, हमें पता है कि हाउस होल्ड को, अगर हाउस होल्ड सेविंग करती हैं, जब तक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो तभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बैंकिंग सर्विसेज हो, बैंकिंग कोर बैंकिंग सर्विसेज हो, सभी की बैंकिंग अकाउंट हो, उसी को देखते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना ये स्कीम लाई गई, जो कि एक टर्म्स को डिफाइन करती हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर एक सेक्शन या हर एक पीपल बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सके, बैंकिंग सर्विसेज को ले सके, ये मोटिव था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, मोटिव को फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर हमने देखना है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें स्टूडेंट, गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करती हैं कोई भी बेनिफिट, राइट, तो वो डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करती थी, वो मिडल मैन की तरह बी के थ्रू प्रोवाइड करती थी। अब मिडल मैन तो ऐसा काम नहीं करेगा, बीच में बहुत घपला करता, बहुत करप्शन करता है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट बोलती कि क्यों नहीं ऐसा कुछ हो जहां पर गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को जाए। तो इसी को देखते हुए डीबीटी भी लॉन्च हुआ। और डीबीटी कैसे होगा, लोगों की बैंकिंग ही अकाउंट नहीं थी, तो डीबीटी को और फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए जन धन योजना लाया गया कि बोला गया सबकी सेविंग अकाउंट्स खुलवाओ। सेविंग अकाउंट्स मतलब कि आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं। अब हम बात करें, अब से 10 साल की पहले की बात करें या 10 साल के पहले की बात करें, तो आपको मिनिमम अकाउंट रखना पड़ता था, मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता था कि आपको इतना रखोगे नहीं तो चार्ज लगते थे 10,000, ओके, मिनिमम तो 5,000 रखना ही पड़ता था। तो वो रखना ना पड़े, क्योंकि अगर रखना पड़ेगा तो कोई भी अकाउंट नहीं खुलाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट भी खुलवाया गया। तो सर, गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियरीज, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हो, जो फाइनेंस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास बहुत कम फाइनेंस है और वो भी बेनिफिशियरीज को नहीं प्रोवाइड होती हैं, तो बहुत गलत बात हो गई। तो डीबीटी हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और ये सबको जो फुलफिल करता है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो चलिए देखते हैं क्या है और इसमें बहुत सारी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। तो ये लॉन्च हुआ 2014, ओके, 2014 में है लॉन्च डेट, याद रखिएगा
कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। क्या मोटिव था, एम था, ऑब्जेक्टिव था ये प्रधानमंत्री जनधन योजना लाने की? ताकि बैंकिंग फैसिलिटी हो, क्रेडिट मतलब लोन फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस फैसिलिटी दिया जाए, पेंशन फैसिलिटीज दिया जाए। अनबैंक्ड मतलब कि जो बैंक की फैसिलिटी नहीं लेते हैं, जो कोर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं लेते हैं, जिनको बैंक्स के बारे में पता ही नहीं कि क्या चीज होता है, उन सभी को इंक्लूड करने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए ये स्कीम्स को लॉन्च किया गया। तीन बहुत मेन मोटिव है, इसको देखिएगा। बैंकिंग द अनबैंक, जो अनबैंक्ड है, जिनको बैंकिंग फैसिलिटी पता ही नहीं है, उनको बैंकिंग फैसिलिटी दिया जाए, है ना। जैसे उनको पता हो कि डिपॉजिट्स भी होता है, लोन भी ले सकते हो, लोन लेके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हो, ये सारी चीजें। अनसिक्योर, द अनसिक्योर, जो अनसिक्योर है, गवर्नमेंट डीबीटी करती है, आप कोई भी बेनिफिट देती हैं वो उन तक पहुंचता नहीं है, वो भी इसके तहत हो। ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। फंडिंग द अनफंड, आपको पैसे की जरूरत है, लोन लेना है, क्रेडिट लेना है, उसके तहत भी दिया जाए। ओके, ये है। अब देखिए मनरेगा, मनरेगा के जो वेजेस है वो डायरेक्ट डीबीटी होता है, तो कितना सही हो गया, तो जनधन योजना के तहत। कोर सर्विसेज मतलब जीरो बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास जीरो बैलेंस है, कोई भी नहीं, सिर्फ आप अकाउंट खुलवाओ। ओके, और तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाया। अगर बेसिक मिनिमम अमाउंट होता तो मुझे लगता है कि कोई भी अकाउंट नहीं खुलवाता। तो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाई ताकि मिनिमम कोई भी चार्ज, मतलब कोई भी जीरो चार्ज दिया जाएगा, मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ये जनधन योजना के तहत है। एक्सीडेंटल कवर भी इसी स्कीम के तहत कवर किया गया है, जो कि पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया है। स्टूडेंट इसको नोट करेंगे। लाइफ कवर भी दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर, ये दोनों, एक्सीडेंटल कवर एंड द लाइफ कवर भी दिया जा रहा है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जा रही है स्कीम के तहत, अगर किसी का अकाउंट खुलाया हुआ है। तो 30,000 दिया जाएगा अगर किसी ने ओपन किया है 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मतलब लोन की फैसिलिटी भी स्कीम के तहत दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 10,000 है, 10,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर आप 2,000 तक, जिनका भी इस अकाउंट जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया है, अगर 2,000 ले रहे हैं, अब 2,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गांव में रहते हैं 2,000 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको कोई भी पेपर या सिक्योरिटीज या कोलेट्रल रखने या कोई भी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, वो इजिली ले सकते हैं। लेकिन अगर बियॉन्ड 2,000 लेते हैं तो बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे। ओके, आपको सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्कर, अनऑर्गेनाइज कैसे होते हैं? जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो अवेल नहीं कर पाते, या गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, उनको पेंशन दिया जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्कर को पेंशन भी इसी स्कीम के तहत दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी, पहले क्या था? एवरी हाउस होल्ड, इसको चेंज करके लिए एवरी अनबैंक्ड, जो बैंकिंग फैसिलिटी से जो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं ले पा रहा है, उसको फैसिलिटी देने के लिए ये स्कीम लाई गई। ये रुपए कार्ड से फैसिलिटी दिया जाएगा और लाइफ इंश्योरेंस भी इसी कार्ड से अवेल कर सकते हैं। जन धन दर्शक ऐप लाया गया। अब मान लीजिए कोई विलेज है, उसके 5 किलोमीटर रेडियस में सारी सुविधा हो, जैसे कि ब्रांचेस, एटीएम, बैंक मित्रा या पोस्ट ऑफिस। तो कोई भी विलेज है, ये बोला गया है विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये कौन से ऐप के थ्रू किया जा रहा है? जनधन दर्शक ऐप के थ्रू किया जा रहा है। ऑनलाइन इंटीग्रेशन, सारी बैंकिंग फैसिलिटी जो कि ऑफलाइन था अब ऑनलाइन हो गया है, डीबीटी हो गया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट के पास डाटा भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज दिया गया है जनधन योजना के तहत। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चेंज हुआ है स्टूडेंट, पहले लिमिट थी 5,000, अब 10,000 कर दिया गया है। लेकिन एज लिमिट है, एज अगर कोई 18 से 65 ईयर के लिए है वही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है।
और इम्पॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि आज आपने अकाउंट खुलवाया और आज ही जाके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हो, नो। आप 6 मंथ तक ट्रांजेक्शन करोगे तभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। इस अकाउंट पर इस अकाउंट में अकाउंट खुलवाएंगे डिपॉजिट पर, ऐसे भी सेविंग अकाउंट पर तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है तो उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा। ये भी बोला गया है अगर 2 साल तक नहीं कोई एक्टिविटीज होती है। तो ये थी स्टूडेंट प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब को देखते हुए ओके हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बैंकिंग फैसिलिटी या कोर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप था यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चल नेक्स्ट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब हम बात करें स्टूडेंट तो गरीबी को कम करने या कौन गरीब है को एस्टिमेट करने के लिए क्या बोलते हैं कि किसी की बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही। बेसिक नीड्स में हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। अभी तो बहुत सारी इस एस्टिमेशन को बहुत ब्रॉड वर्जन में कर दिया गया है, लेकिन नॉर्मली अगर देखें कि अगर किसी की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो मीन्स वो गरीब है, राइट। मीन्स रोटी कपड़ा मकान, अगर किसी भी इंडिविजुअल के सिर पर छत नहीं है मीन्स वो गरीब है, राइट, वो गरीब है। और गरीबी को कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है आवास योजना कि पक्का हाउस लोगों के सिर पर छत दे हो, ओके ये चीज लाई गई और वो रूरल एरिया में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाया गया। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा PMAYG, ये भी पूछ लिया जाता है, डिटेल में ही देंगे आप, शॉर्ट में दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च हुआ है 2016 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। सारी मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी गांव में रहने वाले सभी इंडिविजुअल के सिर पर छत हो, ये मोटिव है। कब तक, 2024 तक। इसीलिए मैं ये स्कीम करा रही हूँ क्योंकि अभी ये चेंज हुआ है, राइट। इसको नोट करेंगे। क्या टारगेट है, 2.95 करोड़ हाउस देना है, वो भी पक्का हाउस देना है, ओके, ताकि सारी रेनफॉल्स एवरीथिंग वो क्या कर पाए, सह पाए, है ना। कच्चा हाउस नहीं, छत तो दे दे लेकिन कच्चा नहीं देना चाहिए, पक्का देना चाहिए ताकि सारी नेचुरल क्लैमिटीज को भी सहन कर सके। यहाँ देखिए बेसिक एम्यूनिटीज। अब बोलेंगे मैम बेसिक एम्यूनिटीज क्या होता है, तो मतलब हाउस होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए एंड किचन होना चाहिए, तो ये बेसिक एम्यूनिटीज बोलेगा। ये फेज क्या है, फेज फर्स्ट में 1 करोड़ हाउस बनाना था जो कि 16-17 फाइनेंशियल, 18-19 फाइनेंशियल ईयर। एडिशनल टारगेट्स क्या है, 2 करोड़ बनाना है, कब तक, 2029 तक कराना है, ओके। तो ये टारगेट्स चेंज हुए हैं, इसको नोट करिएगा। फंडिंग ये क्या दिया जाएगा, सेंटर और स्टेट, मतलब इसमें जो फंड दिए जाएंगे वो सेंटर के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी, दोनों के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि 60-40 का रेशो होगा, ओके। ये है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेनिफिशियरीज। अब बोलेंगे कि कौन कौन किस किस को मिलेगा, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि ग्राम सभा के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जो कि सेंसस है SECC, दैट मीन्स सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 2011 का डाटा के अकॉर्डिंग, जो कि SC, ST और माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको बेनिफिट दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी दी जाएगी, 1.20 लाख प्लेन एरिया के लिए और 1.30 लाख जो हिली एरिया है, नॉर्थ स्टेट है, उनको दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया बहुत सारे, वैसे बात करें तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत बहुत सारे स्कीम्स ऐड है। मैंने आपको ये भी बताया कि बेसिक एम्यूनिटीज में हाउस है, किचन है, टॉयलेट है। आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनवाना है, तो टॉयलेट इसमें भी बन रहा है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है 12,000
टॉयलेट्स बनाने हैं तो इसके तहत क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन इसी में कवर हो जाएगा। मनरेगा, आपको पता है कि मनरेगा के अकॉर्डिंग ये राइट टू वर्क है कि उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो मनरेगा के थ्रू ले लेंगे। तो 90 to 95 डेज वेज लेबर दिया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो दो स्कीम इस स्कीम में इंक्लूड हो जाते हैं और इसी के थ्रू बेनिफिट कर लेते हैं। ओके, ये एलिजिबिलिटी SECC के अकॉर्डिंग बेनिफिट दिया जाएगा। जो 15,000 प्रति मंथ अगर अर्न करते हैं तो ये स्कीम के अंडर वो इंक्लूड होंगे। उनके पास 2 व्हीलर होनी चाहिए, अगर 4 व्हीलर है तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड सुना होगा आपने, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट 50,000 है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए रिलैक्स किनको मिलेगा, मतलब इस स्कीम के अंडर कौन इंक्लूड होंगे, अगर किसी के पास जो भी फैमिली है अगर वो 15,000 पर मंथ अर्न करता है तो इंक्लूड होंगे, राइट। उनके पास 2 व्हीलर होने चाहिए, 2 व्हीलर होने चाहिए। एक्सक्लूड कौन होंगे, अगर किसी के पास 4 व्हीलर हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर 50,000 की लिमिट है तो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है तो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। टैक्स पेयर है तो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये स्कीम पर मतलब उनको सरकार के द्वारा पक्का हाउस नहीं दिया जाएगा, वो खुद बना सकते हैं, राइट। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग SECC को बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसी कोई हाउस होल्ड जो कि इसके अंडर इंक्लूड नहीं है तो सर्वे के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाएगा और वो अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, आवास सॉफ्ट ई गवर्नेंस ऐप है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन बेनिफिशियरीज है, कौन एलिजिबल है, वो आवास प्लस पर आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट। ये अगर किसी को शिकायत कर कि ये बेनिफिट हमें नहीं मिला है या ये चीज हमें नहीं मिला है, तो जिस प्रकार से मनरेगा में शिकायत होती है और 30 डेज तक, मतलब शिकायत करने के बाद 30 डेज तक रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मनरेगा में जैसे प्रोसीजर है आवास योजना में भी वैसे प्रोसीजर होगी। ओके, ये 20 किलोमीटर, पहले 20 किलोमीटर स्क्वायर का हाउस बनाया जाएगा, अब क्या हो गया 25 स्क्वायर मीटर का ये घर बनाई जाएगी। 25 ये भी चेंज हुआ है, नोट करेंगे। अब बोलेंगे जो हाउस का किसके नाम पर होगा, तो वैसे तो हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम होंगे और वुमेन के नाम पर भी हाउस हो सकता है इन स्पेशल केस। ओके, हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम होगा। तो अगर कोई स्पेशल केस होता है उसमें वुमेन का नाम होगा, और जो वुमेन का नाम होगा वो आइडेंटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो टेन्योर था वो 28 और 29 फाइनेंशियल ईयर 2028 एंड 29 हो गया है। यहाँ पर ऑडिट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, नीति आयोग को द्वारा मिड टर्म्स इवेल्युएशन की जाएगी। एंड कब की जाएगी, 2026 में, कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो बोला गया है, जो फंड्स दिए गए हैं वो सही से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब देखा जाएगा। क्लियर। तो ये थी 2 स्कीम्स। अब बहुत सारी स्कीम्स मेरे द्वारा किया जाएगा, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जाते जाते क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। ऑप्शन है हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 आफ्टर 6 मंथ ऑफ सेटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑपरेशन, pre-accident insurance of rupees 1 lakh of all account open before 28 to 2018, life insurance 50 for PMJDY holder, use of RuPay card for inter operational transactions। ओके, ये 2 लाख है, इसको 2 लाख रखिए, ठीक है। चलिए इसमें से कौन सा आंसर नहीं है आपने जवाब देना।
तो ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स जैसे कि मैंने आपको बोला है लेके आऊंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सभी को स्कीम्स अच्छे से समझ आया होगा। इंडियन इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स आप देख रहे होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए स्कीम्स के साथ, नए इकोनॉमिक चैप्टर्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।